तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो कल के सेशन के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हम लोग वेरिएबल और डेटा टाइप्स का यूज करके फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल्स कैसे कर सकते हैं। तो कल के सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, सर्कल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना, सेल्सियस को टेम्परेचर को सेल्सियस से, टेम्परेचर जो होता है उसको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना, स्वैपिंग करना, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने कल के सेशन में बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे, राइट? अब आज के सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो आज के सेशन में हम लोग को एक टॉपिक सीखना है, दैट इज फंक्शन। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मंडे से क्या करना है कि जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर काम करना है, और जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर हर एक वर्क के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है। किसने म्यूट किया है ये? वेट अ मिनट। ठीक है, देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी मुझे मेरे माइक को म्यूट ना करे। अगर आपने किसी ने भी म्यूट किया तो उसको अनफॉर्चुनेटली इस लेक्चर से हम लोग रिमूव कर देंगे और उसको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, राइट? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं एक बार अगेन। तो कल के सेशन में मैंने आप लोगों को बहुत फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल्स करके दिखाए थे। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि फंक्शंस पाइथन में कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शंस किस तरह से बनता है, कैसे कॉल करवाते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू फंक्शन आज हम लोग को सीखना है कोर पाइथन के अंदर, राइट? क्यों? क्योंकि अब हम लोग को मंडे से काम करना है जेंगो फ्रेमवर्क पे, और जेंगो फ्रेमवर्क में हर एक वर्क के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है, राइट? तो अगर आपको फंक्शन नहीं आता होगा या फंक्शन के बारे में आइडिया नहीं होगा तो जेंगो के अंदर आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, चलिए देखते हैं फंक्शंस क्या होता है थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। तो आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बार। चलिए, तो सबसे पहला सवाल, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, एंड स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। चलिए, तो हम लोग ओपन कर लेते हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर चले जाते हैं, सबलाइम टेक्स्ट में, फाइल, ओपन फोल्डर, और डेस्कटॉप पर हमने एक फोल्डर बनाया था एस आई, राइट? आगे इसके अंदर, तो कल के सेशन में मैंने आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी, मतलब हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स करके देखे थे। आज के इस सेशन में हम लोगों को क्या देखना है कि फंक्शन क्या है, पाइथन में आप फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पाइथन पाइथन के अंदर आप फंक्शन को कैसे कॉल करवा सकते हैं, और फंक्शन के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू फंक्शन आज हम लोगों को सीखना है। तो देखिए, आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि कोई भी टॉपिक सीखने की दो मेथड होती है। कोई भी टॉपिक सीखने की दो मेथड होती है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसके अंदर पहले आपको उस टॉपिक की थियरी समझनी पड़ती है, फिर उसका प्रैक्टिकल सीखना पड़ता है। समझिए, कोई भी टॉपिक सीखने की दो मेथड है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके अंदर पहले आपको उसकी थियरी सीखनी पड़ती है, थियरी समझ में आती है तब आप प्रैक्टिकल कर पाते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर हम लोग डायरेक्ट थियरी नहीं सीख सकते, उसके अंदर पहले हमको भाई जॉनी सिंस कौन सी कॉलेज का है, कोई बताएगा? कोई जानता है इसको?
चलिए, तो बात करते हैं फंक्शन की। तो आज के इस सेशन में सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैंने पहले ही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, कोई भी मेरे माइक को ना छुए प्लीज, राइट। चलिए, थैंक यू गाइज। तो आज के सेशन में हम लोगों को क्या सीखना है कि पाइथन के अंदर फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे फंक्शन को कॉल कराते हैं, राइट। फंक्शन के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू फंक्शन हम लोगों को सीखना है, राइट। बट एक बात समझ लीजिए, मैंने कहा कि कोई भी टॉपिक सीखने के दो तरीके होते हैं। पहले कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर पहले थियरी सीखना कंपलसरी है। क्या है? पहले थियरी सीखना कंपलसरी। अगर आपको थियरी समझ में आ गई तभी आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर पहले बेसिक्स ऑफ प्रैक्टिकल देखना पड़ता है, तब उसकी थियरी भी समझ में आती है। तो ये फंक्शन नाम का जो टॉपिक है, ये सेकंड टाइप का टॉपिक है। मतलब इसके अंदर पहले आपको क्या है, इसकी थोड़ी सी थियरी सीखनी पड़ेगी, तो मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा, तब आपको इसकी थियरी भी समझ में आएगी। तो जनरली समझिए, बाकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको फंक्शन बनाना होता है, तो हम लोग कैसे बनाते हैं? तो हम लोग ऐसे फंक्शन लिखते हैं, उसका नाम लिख, स्पेस करके उसका नाम लिख देते हैं, लाइक दिस, राउंड ब्रैकेट और एक करली ब्रेसेस। इस तरह से हम लोग बाकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको फंक्शन बनाना हो, तो आप ऐसे फंक्शन बना सकते हैं, राइट। लेकिन पाइथन के अंदर फंक्शन इस तरीके से नहीं बनता है। अगर पाइथन के अंदर आप फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो पाइथन के अंदर फंक्शन बनाने का तरीका क्या है? उसके लिए फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं होता है, उसके लिए डेफ कीवर्ड, डेफिनेशन वाला डेफ कीवर्ड यूज होता है। जैसे मैंने लिखा डेफ और क्या लिख दिया है, फिर स्पेस करके फंक्शन का नाम। क्या लिख दिया है मैंने? फंक्शन लिखा, तो डेफ लिखा है और उसके बाद मुझे क्या लिखना है? फंक्शन का नाम। तो जैसे मुझे हेलो बनाना है, तो मैं हेलो, यहाँ पे उसका राउंड ब्रैकेट या कॉलन। फिर इसके अंदर हम लोग कितनी भी लाइन लिख सकते हैं। भाई सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी आवाज कभी प्रॉपर ना आए या किसी ने म्यूट कर दे, तो मुझे तुरंत बता देना है, राइट, इससे मुझे पता चल सके। तो मैंने आपको क्या कहा कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जनरली हम लोग फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो इस तरह से फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम रखते हैं। फंक्शन के नाम में स्पेस नहीं रख सकते, ध्यान रखिए। तो कैसे बनेगा फंक्शन? फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप ऐसे फंक्शन क्रिएट करते थे, लेकिन पाइथन के अंदर फंक्शन क्रिएट करने का तरीका अलग है। पाइथन के अंदर फंक्शन बनाने के लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं, जैसे डेफिनेशन का डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, डेफ आ गया। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना होता है, राउंड ब्रैकेट और कॉलन। इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस नहीं आते हैं। क्या नहीं आते? कर्ली ब्रेसेस। जैसे मुझे एक और फंक्शन बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? डेफ, मैंने लिखा डेमो, ये राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे सेमीकोलन। यहाँ पे पाइथन क्या है, स्पेस के ऊपर काम करता है। क्या करता है? स्पेस के ऊपर काम करता है। मतलब ऐसे, अभी मैं करके बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इस तरह से आप फंक्शन बना के उसके अंदर कितनी भी लाइन का कोड लिख सकते हैं। आया समझ में? तो मैंने क्या कहा, किसी भी टॉपिक को सीखने के दो तरीके होते हैं। एक टॉपिक ऐसे होते हैं कि पहले उनकी थियरी समझनी पड़ती है, थियरी समझ में आ जाए तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ता है, उसके बाद उसकी थियरी समझ में आती है। तो फंक्शन सेकंड टाइप का टॉपिक है, जिसके अंदर पहले हमको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसकी थियरी पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया कि पाइथन के अंदर आपको फंक्शन बनाना है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए, तो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि हमको और ज्यादा समझ में आए। चलिए, तो यहाँ पे एसआई के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर ही क्रिएट कर दे रहा हूँ। फोल्डर का नाम दे दिया मैंने, चलिए ऐसे ही बना देते हैं हम लोग। राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, कंट्रोल एस, फंक्शन, तो f1.py नाम की मैंने फाइल बना दी है। क्या बना दिया है? f1.py नाम की फाइल बना दी। यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए फंक्शन का नाम दे दिया मैंने हेलो, तो डेफ लिखा, फंक्शन का नाम और राउंड ब्रैकेट आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब उसके अंदर गया, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, प्रिंट आई एम हेलो फंक्शन, I can help you a lot. Print. Thanks for calling me. थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। तो यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे तो मैंने एक f1.py नाम की फाइल बनाई है। क्या बनाई है? f1.py नाम की मैंने फाइल बना दी है, और उस फाइल के अंदर मैंने 3 लाइन का कोड लिख दिया है। अब इसके नीचे आया फंक्शन के बाहर, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? ऐसा लिख दिया है कि प्रिंट स्टार्ट। क्या लिख दिया है? प्रिंट स्टार्ट। और फिर क्या लिख दिया? प्रिंट एंड। देखिए आ गया। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक f1.py नाम की फाइल बनाई है। क्या बनाई है? f1.py नाम की फाइल बनाई है। तो उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया है। क्या बना दिया है? एक हेलो नाम का फंक्शन बना दिया है। उसके अंदर 3 लाइन का कोड लिख दिया है, और फंक्शन के बाहर मैंने 2 लाइन लिखी है, प्रिंट स्टार्ट और एंड। तो चलिए, आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि अगर मैं इस फाइल को रन करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? स्टार्ट और एंड।
देखिए मैंने एक फाइल बना दी है f1.py। क्या बनाया है? f1.py बनाई एक फाइल, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, हेलो नाम का एक फंक्शन बना दिया है। क्या बना दिया है? हेलो नाम का फंक्शन, और उसके अंदर 3 लाइन का कोड लिख दिया, उसके बाहर लिख दिया प्रिंट स्टार्ट और एंड। तो जब आप इस फाइल को रन करेंगे, चलिए रन करते हैं। पाइथन, फाइल का नाम है, दिया है फाइल का नाम f1। ठीक है, आगे देखिए आप रन करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, स्टार्ट और एंड। क्या मिल रहा है? देखिए इस फाइल मैंने क्या किया, एक f1.py नाम की फाइल बनाई है, उसके अंदर उसके मैंने क्या किया, एक f1.py नाम की फाइल बनाई है, उसके अंदर एक फंक्शन बना दिया हेलो नाम का, उसके अंदर 3 लाइन का कोड लिख दिया है, और उसके बाहर लिखा है प्रिंट स्टार्ट और एंड। तो जब आप इस फाइल को रन करोगे ना, तो सिर्फ आपको 2 ही लाइन प्रिंट होगी। क्या प्रिंट होगी? स्टार्ट और एंड। रीजन क्या है? तो किसी भी फंक्शन के अंदर का कोड जब आप फंक्शन कॉल करवाते हो तभी रन होता है। समझ लेना, फंक्शन बना लेने से उसके अंदर का कोड रन नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपके घर के अंदर फैन लगा हुआ है सीलिंग पे, बराबर। अब मान लो आप बाहर से कहीं से आए घर के अंदर, तो जैसे ही आप घर में एंटर होते हैं तो क्या फैन ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है? नहीं। अगर आपको फैन की हवा खानी है तो स्विच ऑन करना पड़ता है। सिर्फ फैन लगा देने से वो हवा नहीं फेंकता है। अगर फैन की हवा खानी है तो आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। उसी तरह से किसी भी फंक्शन के अंदर का कोड फंक्शन बना लेने से नहीं रन होता है। फंक्शन बना लेने से उसके अंदर का कोड रन नहीं होगा। अगर फंक्शन के अंदर का कोड आप रन करवाना चाहते हो तो आपको फंक्शन को कॉल करवाना पड़ता है। कॉल कराने का मतलब क्या होता है? तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे फंक्शन का नाम है हेलो, तो फंक्शन डेफ के अलावा का जो है ना इतनी चीज उसको लिखना पड़ता है। जैसे मैंने ये लिखा है हेलो, तो यहाँ पे मैंने क्या करवाया, फंक्शन कॉल करवाया है। समझ लीजिए मतलब क्या है। तो सिंपल, जैसे मैंने कहा कि आपके घर में फैन लगा हुआ है, तो फैन लगे होने से वो हवा नहीं फेंकेगा। अगर आपको फैन की हवा खानी है तो आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा, तभी वो हवा फेंकेगा। उसी तरह से कोई फंक्शन बना लेने से उसके अंदर का कोड रन नहीं होगा। किसी भी फंक्शन के अंदर का कोड रन करवाना है तो उस फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? कॉल। देखिए अभी मैं इसको कॉल कराने का मतलब क्या होता है, जब आप इसको रन करेंगे देखिए आउटपुट आपको क्या मिलेगा। ठीक है, आपको मिलेगा स्टार्ट आई एम हेलो फंक्शन, आई कैन हेल्प यू लॉट एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, और फिर एंड आया। मतलब देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप किसी फाइल को रन करते हैं तो उसके अंदर का जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन रन होता है। तो जब आप f1.py नाम की फाइल को रन करोगे तो सबसे पहली ए वाली लाइन रन होगी, दिख रहा है 7 नंबर की, प्रिंट स्टार्ट। तो इससे क्या प्रिंट हो जाएगा? स्टार्ट प्रिंट होगा। फिर सेकेंड लाइन आएगी हेलो, तो हेलो फंक्शन कॉल करवाए, तो इसका मतलब क्या, अब वो आगे वाली लाइन रन करने नहीं जाएगा, वो हेलो फंक्शन के अंदर चले जाएगा। मतलब सबसे पहली लाइन रन होगी प्रिंट स्टार्ट, फिर आपने हेलो कॉल कराया तो वो हेलो के अंदर चले गया, और हेलो के अंदर फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक रन कर देगा। तो पहली लाइन रन हुई तो क्या आ गया, आई एम हेलो फंक्शन। दूसरी लाइन रन हुई तो क्या आ गया, आई कैन हेल्प यू अलर्ट। तीसरी लाइन रन हुई तो क्या आ गया, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। तीनों लाइन जब खत्म हो जाएगी फिर वो आगे की लाइन रन करेगा। देखिए प्रिंट एंड, तो आपको बाद में आ रहा है प्रिंट एंड। मतलब क्या हो रहा है, जब भी आप किसी फाइल को रन करते हो तो उसके अंदर का कोड लाइन बाय लाइन रन होता है। तो सबसे पहली लाइन रन की तो आपने प्रिंट स्टार्ट हुआ, स्टार्ट प्रिंट कर दिया। दूसरी लाइन में आपने हेलो फंक्शन कॉल करा, इसका मतलब अब वो हेलो फंक्शन के अंदर जाएगा, उसके अंदर जितनी लाइन लिखी स्टार्ट से लेके एंड तक सभी लाइन रन होगी, और उसके बाद वो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, फिर आगे वाली लाइन रन करेगा प्रिंट एंड। चलिए मान लीजिए मैंने अगेन क्या कर दिया, उसके बाद फिर हेलो लिख दिया। अब क्या होगा, कौन बताएगा अब क्या होगा? कोई बताएगा अब क्या होगा? 2 बार हेलो फंक्शन कॉल होगा। समझिए, तो इसमें क्या होगा, अब एंड के बाद भी आपने हेलो फंक्शन कॉल कराया, मतलब एंड के बाद फिर हेलो फंक्शन के अंदर की लाइन की कोड रन हो जाएगा। देखिए मतलब आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा। अरे सॉरी, देखिए ऐसा दिख रहा है, हैंड के बाद वापस उस फंक्शन के अंदर की 3 लाइन का कोड रन हो चुका है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी फाइल को रन करते हैं तो उसके अंदर का कोड लाइन बाय लाइन रन होता है। यहाँ पे सबसे पहली लाइन आपने लिखी स्टार्ट, तो सबसे पहली लाइन रन हुई प्रिंट स्टार्ट, स्टार्ट प्रिंट कर दिया। फिर दूसरी लाइन में आपने हेलो फंक्शन कॉल करा, इसका मतलब वो हेलो फंक्शन के अंदर चले जाएगा और फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक रन करेगा। तो फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन मतलब पहले उसने प्रिंट किया आई एम हेलो फंक्शन, आई कैन हेल्प यू लॉट, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। फिर लाइन खत्म हो गई, फिर आगे की लाइन फिर कंटिन्यू करेगा। देखिए तो फिर क्या हो जाएगा, एंड प्रिंट कर देगा। एंड प्रिंट हो गया, फिर नीचे आएगा, फिर आपने हेलो फंक्शन कॉल कराया तो अगेन वो हेलो फंक्शन के अंदर जाएगा, 3 लाइन रन करा देगा। अगर मैं यहाँ पे फिर हेलो कॉल कराऊँ तो क्या होगा, तो फिर वो हेलो फंक्शन के अंदर जाएगा और उसके अंदर की जितनी भी लाइन का कोड है उसको रन कर देगा। देखिए ऐसे आ रहा है, क्लियर स्क्रीन करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्ट प्रिंट किया, फिर फंक्शन के अंदर गया तो 3 लाइन रन कर दी, फिर वापस आया, एंड प्रिंट कर दिया। फिर आपने फंक्शन कॉल करा तो वापस उसके अंदर गया, 3 लाइन रन की, वापस आया। फिर उसके बाद वापस अपने फंक्शन कॉल गया तो वापस उसके अंदर गया, 3 लाइन का कोड रन किया और वापस आया। इस तरह से दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि फंक्शन को जितनी बार आप कॉल कराओगे ना उतनी बार उसके अंदर का कोड रन होता है। समझ में आ रहा है? फंक्शन को आप जितनी बार कॉल कराओगे उतनी बार उसके अंदर का कोड रन होता है।
इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो फंक्शन का मेन पर्पस होता है रीयूजेबिलिटी। क्या होता है? फंक्शन का मेन पर्पस है रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि अगर आपको कोई कहे कि भाई मेरे को 100 पेज की एक वेबसाइट बनानी है, क्या करनी है? 100 पेज की वेबसाइट बनानी है मुझे, और हर पेज पर मुझे एक लॉगिन की फंक्शनलिटी चाहिए। कोई आपको कहता है कि भाई मेरे को 100 पेज की 100 पेज की एक वेबसाइट बनानी है और हर पेज के ऊपर मुझे लॉगिन की फंक्शनलिटी चाहिए। मान लो एक पेज है, मतलब हर पेज के ऊपर मुझे लॉगिन की फंक्शनलिटी चाहिए, मतलब ऐसा ईमेल, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, टेक्स्ट बॉक्स और सब लॉगिन बता सब ऊपर। चलिए मान लीजिए कि कोई ऐसा कहता है कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है, कितने पेज की? 100 पेज की, और हर पेज पर मुझे लॉगिन की फंक्शनलिटी चाहिए, मतलब हर पेज से मैं लॉगिन कर पाऊँ ऐसा मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए कि फर्स्ट पेज था ना, उसके ऊपर लॉगिन का कोड लिख दिया। अब लॉगिन का कोड लिखने में मुझे 100 लाइन लिखनी पड़ी, 100 लाइन का कोड हुआ लॉगिन का। मुझे पहले पेज पे लॉगिन की फंक्शनलिटी चाहिए थी, तो मैंने उसका कोड लिखा, और उसका कोड लिखा तो मेरे को 100 लाइन का कोड लिखना पड़ा, तो 100 लाइन का कोड हो गया। अब मुझे पहले पेज पे लॉगिन की फंक्शनलिटी आ गई, दूसरे पेज, तीसरे पेज, तो जिस पेज पर आपको लॉगिन की फंक्शनलिटी चाहिए उस पेज पे 100 लाइन का कोड कॉपी करना पड़ेगा। तो इट वुड बी मोर डिफिकल्ट। हर पेज पे 100 लाइन का कोड कॉपी करना पड़ेगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। उसकी तुलना में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक फंक्शन बना देंगे लॉगिन, बराबर। क्या बना देंगे? एक फंक्शन बना देंगे, सॉरी, फंक्शन बना देंगे लॉगिन, और उसके अंदर हम लोग 100 लाइन का कोड लिख देंगे, जो भी लॉगिन का कोड है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि अब मुझे कहीं पर भी लॉगिन की फंक्शनलिटी चाहिए होगी तो वहां मुझे लॉगिन का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे सिर्फ लॉगिन नाम का फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा, लाइक दिस। मतलब एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, और आपका काम हो जाएगा। समझिए, तो फंक्शन का मेन पर्पस क्या होता है? रीयूजेबिलिटी। क्या होता है? फंक्शन का मेन पर्पस होता है रीयूजेबिलिटी। जब आप कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई भी एक ही फंक्शनलिटी बार बार यूज हो रही है, तो उसका कोड बार बार आपको कॉपी ना करना पड़े, इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं? फंक्शन बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे 100 पेज की एक वेबसाइट बनानी है, 100 पेज की जब वेबसाइट बनाऊंगा तो क्या होगा, हर पेज के ऊपर मुझे लॉगिन की फंक्शनलिटी चाहिए, तो हर पेज के ऊपर मैं लॉगिन की फंक्शनलिटी रखूंगा। तो मान लो पहले पेज पे मैंने लॉगिन की फंक्शनलिटी बनाई, उसको बनाने में मुझे 100 लाइन लिखनी पड़ी, तो हर पेज पे 100 लाइन का कोड कॉपी करना पड़ेगा, वो ना करना पड़े इसलिए मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें 100 लाइन का कोड लिख दिया, हो गया। अब दूसरे किसी भी पेज पर मेरे को लॉगिन की फंक्शनलिटी चाहिए तो उस फंक्शन को मैं क्या करवा दूंगा? कॉल करा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। मतलब हर पेज पर मुझे सिर्फ एक ही लाइन लिखनी पड़ेगी और मेरी लॉगिन की फंक्शनलिटी आ जाएगी। तो फंक्शन का मेन पर्पस होता है रीयूजेबिलिटी। जब आप कोई प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन बना रहे होते हो, उसके अंदर कोई एक सेम फंक्शनलिटी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बार यूज हो रही होती है, तो उसका एक का एक कोड बार बार कॉपी ना करना पड़े, इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं? फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फंक्शन बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने बताया। चलिए थोड़ा सा एक लेवल और आगे चलते हैं। एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल एस, फाइल का नाम मैंने दे दिया f2.py। ठीक है, चलिए देखते हैं किसको पता चला है। चलिए कौन बताएगा कि अगर मैं इस f2.py नाम की फाइल को रन करूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। कुछ कुछ नहीं नहीं। मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? फंक्शन कॉल नहीं किया, फंक्शन में डिफाइन है कॉल नहीं किया है इसलिए। ऑब्वियसली बात है। मैंने यहाँ पे आप देखेंगे f2.py पर मैंने क्या किया, एक ऐड नाम का फंक्शन बना दिया, उसके अंदर 4 लाइन का कोड लिख दिया है। अब अगर मैं इस f2.py नाम की फाइल को रन करूँ तो मुझे आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। F2 वाली लाइन को मैं रन करूँ, F2 वाली फाइल को, तो मुझे आउटपुट में क्यों कुछ भी नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि आपने फंक्शन तो बनाया है लेकिन उसको कॉल नहीं कराया है। क्या नहीं कराया? कॉल नहीं कराया। लेकिन अब मैं कॉल कराऊँ तो अब मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? 30। चलिए रन करके देखते हैं। जब रन करेंगे तो देखिए आउटपुट आ रहा है 30। मतलब इस फंक्शन ऐड नाम के फंक्शन का काम क्या है? ऐड नाम का फंक्शन 10 और 20 का सम करके प्रिंट कर रहा है। कोई आपको बोले मेरे को 50 और 60 का एडिशन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जाके वैल्यू बदलनी पड़ेगी। दिख रहा है? कोई बोले मेरे को 70 और 80 का एडिशन करना है, तो फिर आपको जाके वैल्यू बदलनी पड़ेगी। ठीक है, कोई बोले मेरे को 70 और 10 का एडिशन करना है, तो फिर जाके वैल्यू बदलनी पड़ेगी। तो बार बार वैल्यू बदलनी पड़ती है, वो मैं नहीं चाहता। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ कि मुझे इस फंक्शन को 2 वैल्यू देनी है। मैं इस फंक्शन को कैसा बनाना चाहता हूँ? अभी ये फंक्शन क्या कर रहा है? तो अभी ये फंक्शन 70 और 10 का एडिशन करके प्रिंट कर रहा है।
मुझे 20 और 30 का एडिशन करना है तो वैल्यू बदलनी पड़ेगी। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, 20 और 30 का एडिशन करके प्रिंट कर रहा है। अब मैंने 4 और 40 50 कर दिया, तो अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, 40 और 50 का एडिशन करके प्रिंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन मुझे इस फंक्शन को कैसा बनाना है कि मतलब अभी तो क्या कर रहा है, इसके अंदर आप जो दो वैल्यू लिखोगे उसका एडिशन करके प्रिंट कर देगा। लेकिन मुझे इस फंक्शन को ऐसा बनाना है कि मैं इसको कोई भी दो वैल्यू दूं, ये मुझे उसका एडिशन करके प्रिंट करके दे। समझना, मुझे इस फंक्शन को कैसा बनाना है कि इस फंक्शन को मैं जो भी दो वैल्यू दूंगा उसका ये मुझे क्या करके देगा, एडिशन करके दे देगा। क्या करके दे देगा, एडिशन करके दे देगा। समझिए, अभी मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, इसका अभी काम क्या है, तो ये 40 और 50 का एडिशन करके देगा। अगर मुझे 10 20 चाहिए तो वैल्यू बदलनी पड़ेगी, तो अभी क्या करेगा, 10 और 20 का एडिशन करके देगा। अब मैंने लिखा 30 20, तो अभी 30 सिंपल। समझिए यहाँ पे क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया, एक ऐड नाम का फंक्शन बना दिया है। वो अभी क्या कर रहा है, 30 और 20 का एडिशन करके दे रहा है। मुझे 40 और 50 का एडिशन करना हो तो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, 50 60 का एडिशन करना हो तो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, 70 80 का एडिशन करना हो तो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना है पता है, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं फंक्शन को ऐसा बनाऊं कि उसके अंदर कोई भी दो वैल्यू पास करूँ, वो मुझे उसका एडिशन करके दे दे, ताकि मुझे वैल्यू चेंज ना करना पड़े। मतलब अब मुझे क्या करना है, मुझे दो वैल्यू फंक्शन को देनी है। मुझे फंक्शन को ऐसा बनाना है कि उसको मैं जो भी कोई भी जो भी दो वैल्यू दूंगा उसका ये मुझे एडिशन करके दे। तो उसके लिए आपको एक चीज, इसकी एक थियरी पता होनी चाहिए फंक्शन की। फंक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो फंक्शन के अंदर दो काम कर सकते हैं। यहाँ पे गिव और टेक की पॉलिसी आती है। किसकी आती है, गिव और टेक की पॉलिसी। अभी गिव और टेक की पॉलिसी क्या है, देखिए पहला पहला मैंने क्या लिखा, गिव। गिव देखते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं गिव। फंक्शन के साथ आप सिर्फ दो ही काम कर सकते हो। देखिए आपको नहीं पता हो तो मेरा सवाल क्या है कि फंक्शन के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो फंक्शन के साथ आप सिर्फ दो ही वर्क कर सकते हैं। कौन कौन से, पहला गिव। गिव मतलब आप फंक्शन को चाहे उतनी वैल्यू, कोई अनऑथोराइज्ड बंदा हमारी लिंक के अंदर ऐड हो गया है और वो बार बार म्यूट कर रहा है। कोई जानते हैं इसे बंदे में, कोई भी? चलिए, तो मैंने क्या बोला, फंक्शन के साथ हम लोग कितने, तो फंक्शन के साथ हम लोग सिर्फ दो ही काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फंक्शन के साथ सिर्फ हम लोग दो ही वर्क कर सकते हैं। कौन कौन से वर्क, तो गिव एंड टेक। गिव का मतलब क्या है, तो फंक्शन को हम लोग चाहे उतनी वैल्यू दे सकते हैं। समझिए, फंक्शन के साथ सिर्फ हम लोग दो ही वर्क कर सकते हैं। कौन कौन से, गिव एंड टेक। गिव का मतलब क्या, तो फंक्शन को हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। कितनी वैल्यू दे सकते हैं, मैं चाहूँ उतनी वैल्यू दे सकता हूँ। एक वैल्यू, दो वैल्यू, चार वैल्यू, पांच वैल्यू। समझ में आ रहा है, 10 वैल्यू। मैंने क्या बोला, फंक्शन के साथ हम लोग दो वर्क कर सकते हैं। फंक्शन को आप वैल्यू दे भी सकते हैं और फंक्शन से वैल्यू ले भी सकते हैं। समझना, फंक्शन के साथ हम लोग कितने वर्क कर सकते हैं, दो। फंक्शन को आप वैल्यू दे भी सकते हो और फंक्शन से वैल्यू ले भी सकते हैं। तो फंक्शन को आप कितनी वैल्यू दे सकते हो, तो फंक्शन को मैं चाहूँ उतनी वैल्यू दे सकता हूँ। मतलब एक वैल्यू, पांच वैल्यू, 10 वैल्यू, 20 वैल्यू, जितनी वैल्यू चाहूँ उतनी दे सकता हूँ। और फंक्शन से कितनी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, तो फंक्शन से एक समय पर सिर्फ हम लोग एक ही वैल्यू ले सकते हैं। समझिएगा, एकदम फंडा। एक फंक्शन है तो फंक्शन को मैं क्या कर सकता हूँ, तो फंक्शन को मैं वैल्यू दे भी सकता हूँ और फंक्शन से मैं वैल्यू ले भी सकता हूँ। तो फंक्शन को मैं कितनी वैल्यू दे सकता हूँ, तो फंक्शन को मैं चाहूँ उतनी वैल्यू दे सकता हूँ। एक वैल्यू, दो वैल्यू, चार वैल्यू, पांच वैल्यू, जितनी वैल्यू चाहूँ उतनी दे सकता हूँ। और फंक्शन से कितनी वैल्यू ले सकता हूँ, तो फंक्शन से एक समय पर मैं सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकता हूँ। और फंक्शन को वैल्यू देने के लिए हम लोग क्या, आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर का यूज करते हैं। और फंक्शन से वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। आ रहा है समझ में? तो सिंपल, मैंने आपको क्या बताया, एक फंक्शन है आपके पास, उस फंक्शन के साथ आप क्या कर सकते हो, तो दो वर्क कर सकते हैं। फंक्शन को आप वैल्यू दे सकते हो और फंक्शन से वैल्यू ले सकते हैं। तो फंक्शन को कितनी वैल्यू दे सकते हैं, तो हम लोग चाहे उतनी वैल्यू दे सकते हैं। दो वैल्यू, चार वैल्यू, पांच वैल्यू, 10 वैल्यू, राइट। और फंक्शन से कितनी वैल्यू ले सकते हैं, तो फंक्शन से एक समय पर हम लोग एक ही वैल्यू ले सकते हैं। और फंक्शन को वैल्यू देने की मेथड क्या है, जिसे हम लोग आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर कहते हैं। और फंक्शन से वैल्यू लेने की मेथड क्या है, तो उसे हम लोग रिटर्न कीवर्ड कहते हैं।
समझे? तो फंक्शन के साथ हम लोग दो वर्क कर सकते हैं, फंक्शन को वैल्यू भी दे सकते हैं और फंक्शन से वैल्यू भी ले सकते हैं। कितनी वैल्यू दे सकते हैं? तो चाहूँ उतनी वैल्यू दे सकता हूँ। कितनी वैल्यू ले सकता हूँ? तो सिर्फ एक वैल्यू ले सकता हूँ। वैल्यू देने के लिए हम लोग पैरामीटर या आर्गुमेंट का यूज करते हैं और वैल्यू लेने के लिए हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अभी हमारे पास टास्क क्या है। तो अभी मुझे इस क्या है, ऐड फंक्शन को वैल्यू देनी है। कितनी वैल्यू देनी है? 2। मतलब बात हुई पैरामीटर की। मैंने कहा फंक्शन के साथ दो ही वर्क हो सकता है, वैल्यू दे सकते हो, ले सकते हो। तो अभी मुझे इस फंक्शन को क्या करना है? 2 वैल्यू देनी है। कितनी वैल्यू देनी है? 2 वैल्यू देनी है, राइट? तो अब समझिए, सिंपल आपको मैंने वेरिएबल का, हम लोग परसों के लेक्चर पे आते हैं, वेरिएबल के बारे में मैंने आपको क्या समझाया था कि वेरिएबल का हम लोग यूज कब करते हैं? तो जब आपको वैल्यू स्टोर करनी होती है तब हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं। मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी है, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। 10 वैल्यू स्टोर करनी है, 10 वेरिएबल लेना पड़ेगा। अभी आप बताइए, आप फंक्शन को कितनी वैल्यू देना चाहते हो? आप फंक्शन को 2 वैल्यू दोगे। तो फंक्शन को जब आप 2 वैल्यू दोगे तो 2 वैल्यू स्टोर करने के लिए फंक्शन के पास 2 वेरिएबल भी तो होने चाहिए ना। हमको क्या करना है? तो हमको फंक्शन को 2 वैल्यू देनी है। तो आप फंक्शन को 2 वैल्यू दोगे तो फंक्शन वो 2 वैल्यू स्टोर कहाँ पे करेगा? स्टोर करने के लिए उसके पास 2 वेरिएबल भी तो होने चाहिए ना। तो फंक्शन अपने वेरिएबल यहाँ पे लिखता है, राइट, राउंड ब्रैकेट में। और जो राउंड ब्रैकेट में हम लोग वेरिएबल लिखते हैं उसी को पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। समझिए, मुझे क्या करना है? मैंने कहा कि जब भी मुझे वैल्यू स्टोर करनी होती है मैं वेरिएबल का यूज करता हूँ। एक वैल्यू स्टोर करनी है, एक वेरिएबल। 5 वैल्यू स्टोर करनी है, 5 वेरिएबल मुझे लेने पड़ते हैं। तो अभी आप फंक्शन को 2 वैल्यू देना चाहते हो, तो फंक्शन को आप 2 वैल्यू दोगे तो फंक्शन को 2 वैल्यू स्टोर करने के लिए 2 वेरिएबल तो चाहिए ना। अगर 3 वैल्यू देनी होती तो 3 वेरिएबल चाहिए होते, 4 वैल्यू देनी होती तो 4 वेरिएबल लेने पड़ते। तो फंक्शन अपने वेरिएबल कहाँ पे रखता है? इस राउंड ब्रैकेट के अंदर। और जब राउंड ब्रैकेट के अंदर आप वेरिएबल लिखते हो ना, तो इसे हम लोग कहते हैं पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं? पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट, राइट? अब दूसरी चीज, अब आप देखिए, किसी भी, अभी हम लोगों ने क्या सीखा? हमने फंक्शन को कॉल करना सीखा। अब हम लोग सीखेंगे कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या है समझिए। देखिए, आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं। अब मुझे क्या करना है? कॉल बाय वैल्यू का मतलब, चलिए पहले तो मुझे 2 नंबर यूजर से लेने हैं, तो मैं 2 नंबर एंटर करवा देता हूँ। आपने यूजर से एक नंबर एंटर करवाया और उसको किसमें स्टोर कर दिया है? एक्स के अंदर स्टोर कर दिया है। यूजर से दूसरा नंबर एंटर करवाया और किसके अंदर स्टोर कर दिया है? वाई के अंदर कर दिया है। समझना, अब मैंने यूजर से 2 नंबर ले लिए, यूजर से मैंने 2 नंबर एंटर करवाए, एक एक्स में स्टोर किया, दूसरा वाई में स्टोर कर दिया। अब एक्स और वाई की वैल्यू है ना, मुझे ऐड फंक्शन को देनी है। तो ध्यान रखिए, अब इस कंसेप्ट को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। एक नियम समझ लीजिए, जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करवाते हैं और उस फंक्शन के अंदर जितने पैरामीटर होते हैं ना, उतनी वैल्यू पास करना कंपलसरी है। जैसे अभी मुझे ऐड फंक्शन को कॉल कराना है, तो ऐड फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर है, तो इसको कॉल करते वक्त हमको 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। दिख रहा है? लाइक दिस, ऐसा। अदरवाइज वो फंक्शन कॉल नहीं होगा। और इसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। समझिए मैंने क्या कहा? तो मुझे क्या करना था कि फंक्शन को 2 वैल्यू देनी थी। अब आप जानते हैं कि एक वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं। एक वैल्यू स्टोर करनी हो तो एक वेरिएबल, 5 वैल्यू स्टोर करनी हो तो मुझे 5 वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो अभी आप फंक्शन को, आपको 2 वैल्यू देनी थी, तो जब फंक्शन को 2 वैल्यू दोगे तो फंक्शन को 2 वैल्यू स्टोर करने के लिए 2 वेरिएबल चाहिए, तो उसने यहाँ पे लिख दिया। देखिए, अब आपको क्या करना है? जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करवाओ तो उसके अंदर जितने पैरामीटर यानी जितने वेरिएबल होते हैं उतनी वैल्यू पास करनी ही पड़ती है, कंपलसरी। समझ में आ रहा है? और इसी कंसेप्ट को कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर कॉल बाय वैल्यू कैसे? तो कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है पता है? पहले कॉल और कॉल बाय वैल्यू में डिफरेंस क्या है? कॉल मतलब क्या होता था कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करवाते हो तो वो उसके अंदर जाता है और फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक का कोड रन कर देता है। समझना, कॉल का मतलब क्या होता है? कोई भी आप फंक्शन के अंदर जाते हो खाली हाथ, कुछ लेके नहीं जाते हो डेटा, उसके अंदर जाते हो और फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक रन कर देते हो और वापस आ जाते हो। जैसे आपने हेलो को कॉल कराया था, तो ये क्या था? कॉल, वो फंक्शन के अंदर, हेलो फंक्शन के अंदर गया, फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक रन किया और वापस आ गया। और कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है? आप फंक्शन के अंदर जाते हो वैल्यू लेके, तो पहले उसके वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हो, फिर फर्स्ट से लेके लास्ट लाइन तक लास्ट लाइन तक का कोड रन करते हो, फिर वापस आते हो। जैसे यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहली लाइन रन होगी, आपने यूजर से एक नंबर एंटर कराया, एक्स में स्टोर कर दिया, यूजर से दूसरा नंबर एंटर कराया, मैंने वाई में स्टोर कर दिया। अब एक्स, आपने क्या किया? एक्स और वाई की वैल्यू ऐड फंक्शन को दी। मतलब आपने क्या किया? यहाँ पे ऐड फंक्शन के अंदर आए, एक्स की वैल्यू ए में स्टोर की, वाई की वैल्यू बी में स्टोर कर दी, और फिर आपने क्या किया? दोनों का एडिशन करके सब में स्टोर कर दिया और प्रिंट करा दिया। अभी आप समझिए, कॉल बाय वैल्यू, कॉल का मतलब क्या होता है? आप फंक्शन के अंदर जाते हो खाली हाथ और फर्स्ट से लास्ट लाइन रन करते हो और वापस आ जाते हो। कॉल बाय वैल्यू का फंडा क्या है कि आप फंक्शन के अंदर जाते हो, पहले उसके वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हो और फिर और फर्स्ट से लास्ट लाइन तक का कोड रन करते हो। आप गए यहाँ पे तो आपने एक्स की वैल्यू ए में स्टोर कर दी, वाई की वैल्यू बी में स्टोर कर दी और फिर आपने रन कर दिया फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक। देखिए कैसे, अभी आप रन करेंगे
इसको, तो आपको देखिए आउटपुट मिलेगा। देखो आ रहा है एंटर नंबर 10 20, देखिए आ गया 30। अगर मैं कोई दूसरा एंटर करूँ, यहाँ पे आ गया, मान लीजिए मैंने लिखा 50 60, देखिए क्या आएगा 1 1 10। बोलिए समझ में नहीं आया हो किसी को? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइए। चलिए एक और एग्जांपल करते ताकि और ज्यादा समझ में आए। मैंने एक न्यू फाइल बनाई, कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया f3.py बराबर। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बना दिया, नाम दे दिया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन को हमको कितनी चीज देनी पड़ती है? अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईयर, मतलब 3 चीजें देखनी है। तो इसके अंदर मतलब 3 पैरामीटर होने चाहिए। पहला क्या रखेंगे? अमाउंट, दूसरा क्या रखेंगे? रेट, और तीसरा आएगा ईयर। 3, तो मतलब यूजर से आपको 3 वैल्यू एंटर करवानी है। तो पहले तो आप ऐसे कर दीजिए। देखिए नॉर्मल वेरिएबल और फंक्शन के वेरिएबल का नाम सेम हो सकता है, अमाउंट, तो आप यूजर से आपने अमाउंट एंटर करवा दी। इनपुट मैंने लिखा एंटर दी अमाउंट। ठीक है, आपने अमाउंट एंटर करा दिया, अमाउंट के अंदर स्टोर कर दिया रेट, आपने रेट में लिख दिया, क्या लिखेंगे अगेन? INT इनपुट एंटर रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एंटर करवा दिया, ईयर, तो आपने वो भी लिख दिया कि INT इनपुट ईयर। एंटर आ गया। समझ लीजिए आपने यूजर से अमाउंट एंटर कराई और अमाउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी, रेट एंटर कराई और रेट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ईयर एंटर कराया और ईयर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब ये तीनों वैल्यू मुझे सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन को देनी है। तो आप क्या करेंगे? कुछ कॉल बाय वैल्यू फंक्शन को कॉल कराएंगे और तीनों वैल्यू उसमें पास कर दी। देखो अमाउंट, रेट और क्या लिख दिया? ईयर। तो इससे क्या फायदा हुआ? ये अमाउंट की जो वैल्यू होगी इस अमाउंट नाम के वेरिएबल में आ गई, रेट की वैल्यू रेट नाम के और ईयर की वैल्यू ईयर नाम के वेरिएबल में आ गई। अब इसको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है तो ये कर देगा सिंपल। क्या होता है? PRN/100 मतलब अमाउंट इंटू रेट इंटू ईयर, ऐसा हो गया, दिख रहा है, और डिवाइड बाय 100। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। देखिए आ गया, और प्रिंट करा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंट करा दीजिए ऐसा ही। देखिए तो ये हमारा फंक्शन क्या बन गया यहाँ पे। देखिए आप ऐसे देखेंगे तो समझ में आएगा। तो हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो इस फंक्शन का काम क्या है कि इसके अंदर हम लोग अमाउंट, रेट और ईयर पास करते हैं, तो इसका मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे देता है। क्या करके दे देता है? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे देता है। देखिए आप यहाँ पे रन करके देखेंगे, F3 आएगा अमाउंट है। देखो इंडेंटेशन एरर कभी भी आए ना, इंडेंटेशन एरर का मतलब होता है स्पेस की एरर है। अगर आपकी कभी भी ऐसी एरर आए तो आपको व्यू के अंदर जाना है, और व्यू के अंदर आपको देखिए यहाँ पे सिंटेक्स के नीचे एक इंडेंटेशन मिलेगा, उस इंडेंटेशन के अंदर जाना है, और यहाँ पे सेकंड लास्ट मिलेगा कन्वर्ट इंडेंटेशन टू स्पेसेस, इसके ऊपर क्लिक करना है। पूरा एक बार सॉरी सिलेक्ट करके करना है, व्यू इंडेंटेशन, और उसके अंदर आ जाएगा कन्वर्ट इंडेंटेशन टू स्पेसेस। अब हो गया आपका। अभी आप रन करके देखेंगे तो आपकी एरर चले जाएगी, स्पेस की एरर आए तो ही। अच्छा, कॉमा लगाना रह गया एक। देखिए एंटर द अमाउंट मैंने डाला 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने डाल दिया 3%। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। देखिए आएगा 600 आ रहा है। तो इस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया? फंक्शन का मेन पर्पस होता है रीयूजेबिलिटी। जब आप कोई मतलब जब आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, मान लीजिए कि कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके अंदर कोई एक ही फंक्शनलिटी बार बार यूज हो रही है, 10 बार 20 बार, तो उसके लिए एक ही फंक्शनलिटी का आपको क्या करना पड़े? उसके लिए आप कोड बना दोगे तो सब जगह कॉपी ना करना पड़े, इसलिए हम लोग फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन से बेनिफिट क्या होता है कि एक बार आप कोड लिख के उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो फंक्शन में इस तरह से हम लोग पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, और फंक्शन के अंदर आप कोई भी कोड लिख सकते हैं। दिख रहा है? चलिए ये तो क्या था फंक्शन की, फंक्शन होता क्या है, कैसे बनाते हैं, उसके अंदर पैरामीटर कैसे पास करते हैं, वगैरह वगैरह, बराबर आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने सीखा। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है? तो मुझे रिटर्न कीवर्ड का मतलब समझना है। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, कंट्रोल एस, लिखूंगा f4.py। अब मान लीजिए मैंने एक फाइल बनाई है f4.py, बराबर क्या बना दी है मैंने? f4.py करके एक फाइल बना दी है। डन। चलिए यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर 2 पैरामीटर लिखे। चलिए
देखिए मैंने यहाँ पर एक ऐड नाम का फंक्शन, अगर आपको रिटर्न कीवर्ड समझना है तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिटर्न कीवर्ड के अंदर स्ट्रगल करते हैं, उनको लगता है कि रिटर्न कीवर्ड बहुत हार्ड है, बट मैं आपको बता दूं बी फ्रेंकली कि रिटर्न कीवर्ड इज वेरी वेरी सिंपल, अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हम लोग को पेंट में चले जाना है, तभी आपको समझ में आएगा। पेंट में आ गए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। अब आपको डिफरेंस क्या करना है, एक मिनट, बार बार एक बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है, जरा मैं उससे बात कर लूं। आयुष शर्मा, जरा अनम्यूट हो जाइए दोस्त। आयुष शर्मा अनम्यूट हो जाइए। लोग इतनी देर देर में रिक्वेस्ट डालते हैं, इसका क्या मतलब है? चलिए सिंपल तो समझते हैं हम लोगों ने क्या किया, एक f4.py मतलब f4 नाम की फाइल बनाई है, और उसके अंदर एक ऐड नाम का फंक्शन है जिसका काम क्या है कि उसके अंदर जो भी 2 नंबर पास करूंगा उसका ऐड करके प्रिंट कर देगा। अब आप समझिए हमको करना क्या है, रिटर्न कीवर्ड को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो क्या, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए आपका कौन सा पेज है, तो f4.py नाम का आपका पेज है, ये आपका पेज हो गया। और यहाँ पे दूसरा उसके अंदर कौन सा बनाया है, ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, ठीक है। क्या बनाया है, मैंने यहाँ पे 2 चीज की है, एक f4.py नाम का क्या है पेज है, और ऐड नाम का फंक्शन है। तो आपको क्या रखना है, पेज के अंदर जो वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड लिखने, फंक्शन के वेरिएबल राइट साइड लिखने। तो अभी आप देखिए फंक्शन के वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो फंक्शन के अंदर आप जो वेरिएबल क्रिएट करोगे या उसके पैरामीटर में जो आप वेरिएबल बनाओगे वो फंक्शन के वेरिएबल कहे जाएंगे, और इस फंक्शन के बाद जो भी आप क्रिएट करोगे वेरिएबल्स वो सारे इस पेज के वेरिएबल कहे जाएंगे। तो मान लीजिए कि हमको यूजर से 2 नंबर एंटर करवाना है, क्या करना है, यूजर से मुझे 2 नंबर एंटर करवाना है। तो इसने क्या किया, देखो f4.py ने क्या किया, 2 नंबर एंटर करवा दिए। क्या करवा दिया, 2 नंबर, एक नंबर स्टोर कर दिया x में, दूसरा नंबर स्टोर कर दिया y में, समझिए। तो अभी आप देखेंगे तो अभी जो f4 नाम का पेज है उसके पास एक x नाम का वेरिएबल है, ठीक है, मान लीजिए उसमें एक वैल्यू स्टोर है 10, दूसरा उसके पास y नाम का वेरिएबल है, उसमें कितनी वैल्यू स्टोर है 20, समझिएगा तो समझ में आएगा यहाँ पे। तो मैंने एक f4 नाम की फाइल बनाई है, आपको लिखना क्या है, ऐसा चार्ट बना देना, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक f4 मतलब आपका पेज और दूसरा है ऐड नाम का फंक्शन है। आपने क्या किया, अब हम लोगों ने इस ऐड फंक्शन को, ध्यान रखिए जब भी किसी फंक्शन को कॉल करवाते हैं तो उसके अंदर जितने पैरामीटर होते हैं उतनी वैल्यू पास करना ही पड़ता है। तो ऐड नाम के फंक्शन में 2 पैरामीटर है तो 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी, देखिए ऐसा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे सिनारियो क्या बन रहा है, जो f4 नाम का जो पेज है उसके पास 2 वेरिएबल है, एक x और दूसरा y। मान लीजिए उसने x में यूजर से एंटर करा के 10 स्टोर कर दिया और y के अंदर उसने 20 एंटर करा के स्टोर कर दिया। अब उसने क्या किया, x और y की वैल्यू ऐड नाम के फंक्शन को दे दी। देखिए क्या किया, उसने x और y की वैल्यू ऐड नाम के फंक्शन को दे दी। देखिए तो ऐड नाम के फंक्शन ने क्या किया है, तो ऐड नाम के फंक्शन ने क्या किया, उसके पास जो x नाम की वैल्यू आई ना, क्या आई, x नाम की वैल्यू आई, उसको उसने a में स्टोर कर दिया, मतलब a में हो गया 10 और y की वैल्यू उसने b में स्टोर कर दिया 20, और इन दोनों का एडिशन करके उसने सम में स्टोर कर दिया, तो सम में क्या आ गया 30। तो अभी आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि जो f4 नाम का पेज है उसके पास सिर्फ 2 वेरिएबल है, और जो ऐड नाम का फंक्शन है और उसके पास 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 3। समझना, लाइन बाय लाइन रन होगा। आपने यूजर से एक नंबर एंटर करा एक्स में स्टोर कर दिया, मान लीजिए 10 एंटर करवाया, यूजर से दूसरा नंबर एंटर कराया, मान लीजिए 20, उसको y में स्टोर कर दिया, फिर आपने x और y की वैल्यू ऐड नाम के फंक्शन को दे दी। तो ऐड नाम के फंक्शन ने क्या किया, x की वैल्यू लेके a में स्टोर कर ली, y की वैल्यू लेके b में स्टोर कर ली, और दोनों का एडिशन करके सब में स्टोर कर दिया। तो अभी सिनारियो क्या है, जो f4 नाम का पेज है उसके पास 2 वेरिएबल है, और जो ऐड नाम का फंक्शन है उसके पास 3 वेरिएबल है। तो ऐड नाम तो f4 नाम के पेज ने बोला भाई ये तो भेदभाव है, मेरे पास 2 वेरिएबल और फंक्शन के पास 3 वेरिएबल, तो बोले मैं भी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लूंगा। तो इस f4 नाम के पेज ने एक तीसरा वेरिएबल ले लिया z, और उसमें स्टोर कर दिया 5। समझना, अभी सिनारियो क्या था, f4.py नाम का जो पेज था उसके पास 2 वेरिएबल थे x y, और ऐड नाम का जो फंक्शन था उसके पास कितने वेरिएबल थे, 3 वेरिएबल, राइट। तो f4 नाम के पेज ने बोला यार कि मेरे पास तो 2 ही वेरिएबल है, ऐड फंक्शन के पास 3 वेरिएबल है, ना चले, तो उसने भी एक वेरिएबल ले लिया z और उसमें एक वैल्यू स्टोर करवा दी। अभी f4.py नाम का पेज है ना, वो क्या करना चाहता है, तो वो क्या करना चाहता है, उसके अंदर जो z की वैल्यू है ना, z की वैल्यू है, उस वैल्यू को वो सम के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहता है, सम के साथ। ऐसा दिख रहा है, क्या करना चाहता है वो सम के साथ मल्टीप्लाई। समझना, हमने क्या किया, यूजर से एक नंबर एंटर करवाया
और उसको x में स्टोर कर लिया, यूजर से दूसरा नंबर एंटर कराया, y में स्टोर कर लिया, बराबर, और फिर आपने x और y की वैल्यू ऐड फंक्शन को दे दी, तो x ने ऐड फंक्शन ने क्या किया, x की वैल्यू a में स्टोर कर दी, y की वैल्यू b में स्टोर कर दी और दोनों का एडिशन करके सम में स्टोर कर दिया। मतलब अभी सिनारियो क्या है, तो अभी सिनारियो ऐसा था कि भाई जो आपका F4 पेज है उसके पास 2 ही वेरिएबल थे और ऐड फंक्शन के पास 3 वेरिएबल थे। F4 ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, तो उसने एक और वेरिएबल ले लिया z, उसमें एक वैल्यू स्टोर करा दी। अब F4 वाला जो पेज है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मैं मेरी z की वैल्यू को सम के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता है। क्या करना चाहता है, F4 वाला जो पेज है वो z की वैल्यू को सम के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो F4 है, F4 वाला पेज है, उसके पास z की वैल्यू है, वो z की वैल्यू को सम की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता है, लेकिन सम की वैल्यू F4 के पास नहीं है, वो तो ऐड फंक्शन के अंदर है। समझ में आ रहा है? तो फंक्शन के अंदर की कोई भी वैल्यू आपको लेनी हो ना, तो हम लोग को अब z के साथ, z को मुझे सम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो z तो पेज के पास है लेकिन सम तो पेज के पास नहीं है, वो तो फंक्शन के पास है, तो फंक्शन से मांगना पड़ेगा कि भाई मेरे को सम दे ताकि मैं उसको z के साथ मल्टीप्लाई कर सकूं। तो फंक्शन में से अगर आपको कोई भी वैल्यू लेनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। देखिए ऐसा रिटर्न, फंक्शन को वैल्यू देनी होती है तो पैरामीटर, और फंक्शन से वैल्यू लेनी होती है तो रिटर्न कराना पड़ता है। तो हमको फंक्शन से सम चाहिए था, तो हमने क्या लिख दिया, रिटर्न सम। क्या लिख दिया, रिटर्न सम। देखिए ऐसा। अब ध्यान रखिए, अब एक और नियम, जब आप किसी फंक्शन को कॉल करवाते हैं, राइट, तो उसके अंदर जितने पैरामीटर होते हैं उतनी वैल्यू आपको पास करनी पड़ती है, ये नियम है। दूसरी बात, अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करवाते हैं और उसके अंदर रिटर्न कीवर्ड यूज किया हुआ होता है, तो जब आप उस फंक्शन को कॉल कराते हैं उसके सामने आपको एक वेरिएबल लेना ही पड़ता है। क्यों? आप सोचिए, आपको फंक्शन को 2 वैल्यू देनी थी, तो फंक्शन ने 2 वैल्यू स्टोर करने के लिए 2 पैरामीटर लिए। अगर आपको फंक्शन को 3 वैल्यू देनी है तो फंक्शन 3 पैरामीटर लेगा। आपको फंक्शन को 4 वैल्यू देनी है तो फंक्शन 4 पैरामीटर लेगा, राइट? ठीक है। तो लेकिन आप जब फंक्शन से कोई फंक्शन को कॉल कराओगे और वो कोई वैल्यू रिटर्न करता है, दैट मींस कि आप फंक्शन से एक वैल्यू ले रहे हो, तो उसको स्टोर करने के लिए भी तो आपको वेरिएबल चाहिए ना, तो ये वेरिएबल वो होगा आंसर। समझ में आ रहा है? तो फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न सम, तो सम की वैल्यू किस में आ जाएगी, इस आंसर के अंदर आ जाएगी। समझिए आपने क्या किया, हमने यूजर से एक नंबर एंटर कराया 10x में स्टोर कर दिया, दूसरा नंबर एंटर कराया 20y में स्टोर कर दिया। अब आपने x और y की वैल्यू ऐड नाम के फंक्शन को दे दी, तो ऐड नाम के फंक्शन ने क्या किया, x की वैल्यू लेके a में स्टोर कर दी, y की वैल्यू लेके b में स्टोर कर दी, मतलब a इक्वल टू 10 हो गया, b इक्वल टू 20 हो गया। फिर उसने दोनों का एडिशन किया, सम किया और सम में स्टोर कर दिया, तो सम में हो गया 30। अब F4 वाले ने एक वेरिएबल और एंटर करवाया z। अब वो क्या चाहता है कि z की वैल्यू को सम की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता है, लेकिन z तो पेज पर है और सम फंक्शन में है, तो फंक्शन में से मुझे कुछ भी सम चाहिए था, तो फंक्शन में से कुछ भी लेना हो तो उसको रिटर्न कराना पड़ता है। तो हम फिर होशियार बना कोई। एक मिनट, जो भी म्यूट करेगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब क्या था हमारा सिंपल सवाल, क्या था समझिए, फिर एक बार हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। क्या आ गए यहाँ पे, एक बार सभी लोगों को वॉइस प्रॉपर सुनाई दे रही है भाई? यस सर। yes sir, यस सर। ठीक है, लोग डिस्टर्ब करते थे बीच में भाई। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने यूजर से एक नंबर एंटर कराया 10 और x में स्टोर कर दिया, यूजर से दूसरा नंबर एंटर कराया y में स्टोर कर दिया, फिर आपने x और y की वैल्यू ऐड फंक्शन को दे दी, तो ऐड फंक्शन ने क्या किया, x की वैल्यू लेके a में स्टोर कर ली, y की वैल्यू लेके b में स्टोर कर दी, फिर दोनों का एडिशन कर लिया, तो दोनों का एडिशन क्या है, तो 30 उसको उसने स्टोर कर दिया सम में। अब F4 वाले पेज ने क्या किया, एक z नाम का वेरिएबल लिया, उसमें एक वैल्यू स्टोर करवा दी। अब वो क्या चाहता है कि z की वैल्यू को सम के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता है, लेकिन z तो पेज के पास है और सम किसके पास है, तो सम है ऐड फंक्शन के पास, राइट। तो उसको आपको z को अगर आप सम की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो पहले फंक्शन से सम लेना पड़ेगा, तो फंक्शन से कुछ भी लेना हो तो रिटर्न कराना पड़ता है, तो आपने रिटर्न करा दिया। और वो रिटर्न कराते हो तो उसको स्टोर करने के लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ता है, वो कहाँ लेते हैं, तो जब फंक्शन कॉल करवाए उसके सामने, तो फंक्शन से जो भी आप वैल्यू लोगे ना वो आंसर के अंदर आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी, आंसर के अंदर आ जाएगी। आप देखना चाहते हो तो प्रिंट आंसर करके भी देख सकते हो। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने डाला, देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आया यहाँ पे, मैंने क्लियर स्क्रीन किया, मैंने मान लीजिए एक नंबर, सॉरी F4 है हमारा, तो हम लोग क्या लिखेंगे F4। देखिए मैंने नंबर
एंटर किया, मान लीजिए 20, ए में एक्स में स्टोर हो गया 20 और 30 वाई में स्टोर हो गया। अब एक्स और वाई की वैल्यू आपने ऐड फंक्शन को दे दी, तो उसने ए में 20 बी में 30 आ गया, दोनों का सम किया 50 और आपने रिटर्न किया। तो देखो आंसर को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो 50 मिल रहा है। मैंने किसको प्रिंट कराया? आंसर को। मतलब जो भी सम की वैल्यू है ना वो किसके अंदर आ गई? आंसर के अंदर आ गई। अब मुझे एक और नंबर एंटर करवाना था जेड, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? कंट्रोल सी और आ गया, इसको मैंने स्टोर करवा दिया जेड। तो जेड में भी एक नंबर आ गया। अब आपको क्या करना था? जेड की वैल्यू को सम की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना था, राइट? क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था। तो आपने क्या किया? सिंपल, सम की वैल्यू आंसर में है तो लिख दिया आंसर, उसके साथ जेड की वैल्यू मल्टीप्लाई करना, लिख दिया जेड। और आप इसको क्या करवा सकते हैं? प्रिंट करवा सकते हैं। क्या प्रिंट करवा सकते हो? ऐसे प्रिंट करवा सकते हो कि भाई टोटल इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आ गया टोटल, ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए हो गया प्रिंट, समझ में आ रहा है? चलिए रन करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे आ गया क्लियर स्क्रीन। मैंने एक नंबर एंटर करा है 10, एक्स में स्टोर हो गया 10, फिर 20 वाई में स्टोर हो गया 20 और एक्स और वाई की वैल्यू आपने ऐड फंक्शन को दे दी। उसने ऐड में ए में स्टोर हो गया 10, बी में स्टोर हो गया 20, दोनों का एडिशन हुआ 30, सब में 30 था, रिटर्न किया तो आंसर में आ गया 30। आपने जेड की वैल्यू मान लीजिए मैंने एंटर करा है 5, तो 30 इंटू 5 क्या आएगा? 150। बोलिए यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो? सिंपल, मैंने आपको क्या कहा कि फंक्शन को जब भी आपको वैल्यू देनी होती है तो पैरामीटर का यूज करते हैं। 2 वैल्यू देनी है 2 पैरामीटर, 3 वैल्यू देनी है 3 पैरामीटर। और किसी भी फंक्शन से अगर आपको वैल्यू लेनी है तो उसके लिए हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग? रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। आया इस समय से? इस तरीके से बोलिए किसको, अभी हम लोग देखते हैं किसको पता चला है। जिसको म्यूट करते हैं वही बोलना। चलिए कौन अपनी मर्जी से रेडी है आंसर देने के लिए, कुछ सवाल पूछने में को इसके रिलेटेड? कोई भी एक बंदा। खुशी शाह, चलिए तो खुशी यस ध्यान, सर। हाँ तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ, फिर आपको आंसर देना है, राइट? ओके चलिए सर। ध्यान से देखिएगा मैडम, मैंने यहाँ पे एक चेंज कर दिया है। कोड को ध्यान से देख लीजिए, 2 जगह मैंने चेंज किए हैं, ठीक है? यस सर। ओके, अब मैं रन करने जा रहा हूँ तो आपको मेरे को बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। अभी मैंने क्लियर स्क्रीन किया, आया एंटर, मैंने एंटर किया है 25 5 10। चलिए बताइए मुझे क्या आएगा आउटपुट? सर आप कमांड प्रॉम्प्ट नीचे कर सकते हैं थोड़ा? देख लीजिए मैडम पूरा। सर तो वो रिटर्न बी करेगा, मतलब 5 वैल्यू आंसर में जाएगा। और फिर जेड की वैल्यू हमने कितनी रखी थी? 5। जेड की वैल्यू 10 है मैडम। हाँ तो 15 आंसर आएगा। 15 आंसर आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग ने देखिए वैल्यू क्या एंटर की, हम लोग एक बार ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आए। तो मैंने वैल्यू ऐसी, एक मिनट तो थोड़ा छोटा रखते हैं। चलो तो सबसे पहले हमने क्या वैल्यू एंटर करवाई है? तो सबसे पहले मैंने वैल्यू एंटर की है 25 5 और 10, मतलब एक्स में आ गया 25, ठीक है? कहाँ पे आ गया? एक्स में आ गया 25, वाई के अंदर आ गया 5 और जेड के अंदर आ गया है 10। देखिए 3 वैल्यू आ गई। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 25 5 और 10, मतलब एक्स में आपने 25 स्टोर किया, वाई में आपने 5 स्टोर किया, जेड में ये। फिर आपने एक्स और वाई की वैल्यू ऐड फंक्शन को दे दी, तो ऐड फंक्शन ने क्या किया? ऐड में उसके भी हो गया 25 बराबर, ए में हो गया 25 और बी में उसके पास क्या हो गया 5 और उसके पास सम था, सम में दोनों का एडिशन होता है, तो उसने दोनों का एडिशन 5 25 प्लस 5 तो सम में हो गया 30। अब उसने देखिए रिटर्न सम नहीं किया है। कभी कभी कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अगर फंक्शन का काम एडिशन करना है तो वो सिर्फ सम ही रिटर्न कर सकता है, ऐसा नहीं। देखिए जो ऐड फंक्शन है उसके पास 3 वेरिएबल है, ए बी और सम, तो वो 3 वेरिएबल में से किसी भी वेरिएबल को रिटर्न कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न, अभी मैंने लिखा है, क्या लिखा है वहां पे? रिटर्न। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है? रिटर्न बी, मतलब बी की वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, तो बी की वैल्यू क्या है? मतलब 5 रिटर्न होगा। तो वो जो आंसर है ना, आपने लिखा रिटर्न बी, मतलब बी की वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, तो आंसर के अंदर बी की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बी की वैल्यू। तो आंसर की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर आपने जेड में क्या एंटर करवाया? तो जेड में एंटर करवाया है मैंने 10। क्या करवाया? 10। अब मैंने क्या लिखा है? देखिए यहाँ पे टोटल बराबर आंसर प्लस जेड लिखा है, तो आंसर प्लस जेड, तो 5 प्लस 10 करूंगा तो 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। देखिए क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो रिटर्न कीवर्ड का कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि भाई सम का फंक्शन है मतलब वो सम ही रिटर्न कर सकता है, ऐसा नहीं है भाई। फंक्शन के अंदर जितने वेरिएबल है उसमें से आप कोई भी वेरिएबल को आप क्या करा सकते हैं? रिटर्न करवा सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। चलिए, चलो खुशी के अलावा दूसरा कौन बंदा रेडी है? चलिए ठक्कर जी, चलिए निधि पहले बोल गया। चलिए निधि अनम्यूट हो जाइए मैडम।
ठीक है, रेडी मैडम? प्रोग्राम ध्यान से देख लीजिए, आपको आंसर देना है। मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करूंगा, ठीक है? क्लियर स्क्रीन किया मैंने। चलिए मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, पहले रन कर लेते हैं F4। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एंटर किया है 30, 40, 10। चलिए, तो बताइए मेरे को निधि, इसका आउटपुट क्या आएगा? 20। 20। देखते हैं हम लोग, हमने क्या एंटर करवाया? वैल्यू देखिए 30, 40 और 10। तो मतलब यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हमने? 30, फिर क्या लिखा? 40 और फिर लिखा 10, राइट? इस तरह से हमने लिखा बराबर। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले यूजर से 3 वैल्यू एंटर कराई, एक एक्स में, दूसरी वाई में, तीसरी जेड में स्टोर कर दी। फिर एक्स और वाई की वैल्यू ऐड फंक्शन को दे दी। तो ऐड ने क्या किया? एक्स की वैल्यू ए में, मतलब ए में भी क्या हो जाएगा 30, वाई की वैल्यू बी में, मतलब उसमें क्या हो जाएगा 40। फिर उसने इन दोनों वैल्यू का सम कर दिया, तो सम उसके पास क्या हो गया 70। अब ध्यान से देखिए उसने रिटर्न क्या करवाया? तो उसने रिटर्न करवाया है ए, मतलब आंसर के अंदर ए की वैल्यू आएगी। तो ए की वैल्यू कितनी है? 30। तो आंसर के अंदर क्या आ जाएगा? 30 आ गया। फिर जेड की वैल्यू आपने एंटर कराई है 10। अब आपने वहां पे क्या लिखा है? टोटल बराबर आंसर माइनस जेड। तो आंसर माइनस जेड मतलब क्या करोगे? 30 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा? टोटल इज इक्वल टू आंसर माइनस जेड। तो आंसर की वैल्यू 30, जेड की वैल्यू 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 20। तो क्या हो गया? आपका आंसर हो गया है 20। देखिए इस तरह से क्या आ गया। तो अगर आप टोटल को प्रिंट कराएंगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? 20। बोले यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो? समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है? फंक्शन को अगर आपको एक वैल्यू देनी है तो एक पैरामीटर लेना है, 2 वैल्यू देनी है तो 2 पैरामीटर, 3 वैल्यू देनी है तो 3 पैरामीटर। और फंक्शन से अगर आपको कोई भी वैल्यू लेनी है तो आप रिटर्न कीवर्ड लिख के वो वैल्यू ले सकते हैं, राइट? लेकिन लोग सोचते हैं कि भाई सम का फंक्शन है तो सम ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन। ऐसा कुछ नहीं होता है। फंक्शन के पास जितनी वैल्यू उसमें से कोई भी आप वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्लास एग्जांपल, ताकि हम लोग के फंडामेंटल और क्लियर हो जाए। मैंने f5.py एक बना दी है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर आप मैंने एक फाइल बनाई है f5.py। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है कि मैंने यहाँ पर 2 फंक्शन बनाए हैं। क्या बनाए हैं? 2 फंक्शन बनाए हैं। एक ऐड नाम का फंक्शन है, दूसरा मल्टीप्लीकेशन नाम का फंक्शन है। क्या क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने f5 नाम का एक पेज बनाया है। उसके अंदर कितने हैं? तो उसके अंदर 2 फंक्शन बनाए हैं। एक ऐड नाम का फंक्शन है और एक मल्टीप्लीकेशन नाम का फंक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं ऐड नाम के फंक्शन को 2 वैल्यू दूंगा तो वो क्या करेगा? उस 2 वैल्यू का एडिशन कर देगा। मल्टीप्लीकेशन नाम के वेरिएबल को, मल्टीप्लीकेशन नाम के फंक्शन को 2 वैल्यू दूंगा तो वो उसका क्या कर देगा? मल्टीप्लीकेशन करेगा। समझिए, ऐड फंक्शन को 2 वैल्यू दूंगा तो वो उसका क्या कर देगा? एडिशन कर देगा। मल्टीप्लीकेशन नाम के फंक्शन को 2 वैल्यू दूंगा तो उसका क्या कर देगा? मल्टीप्लीकेशन कर देगा। तो मुझे क्या करना है? तो मुझे पहले फंक्शन का जो आउटपुट आता है, दूसरे फंक्शन का जो आउटपुट आता है, दोनों का मुझे सम करना है। तो क्या करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है? तो मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर जो भी 2 नंबर पास करूंगा वो उसका एडिशन करके देगा। मल्टीप्लीकेशन नाम का एक फंक्शन बनाया, उसको जो भी 2 नंबर दूंगा वो उसका मल्टीप्लीकेशन करके देगा। तो मुझे क्या करना है? पहले फंक्शन का जो आउटपुट आए, दूसरे फंक्शन का जो आउटपुट आए, उन दोनों का मुझे क्या करना है? टोटल करना है। क्या करना है? टोटल। तो खुशी मैडम बता सकते हैं हमको क्या करना पड़ेगा? सर हम दोनों को बारी बारी कॉल करा सकते हैं, मतलब कॉल तो कराएंगे आपका मैडम। आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन, वो पता नहीं चला अपना। मैंने 2 फंक्शन बनाए हैं पेज पे, एक ऐड नाम का फंक्शन है, दूसरा मल्टीप्लीकेशन नाम का फंक्शन है। तो ऐड नाम हाँ के फंक्शन को मैं जो भी 2 वैल्यू पास करूंगा वो उसका एडिशन कर देगा। हाँ मल्टीप्लीकेशन वाले फंक्शन को 2 वैल्यू पास करूंगा वो उसका मल्टीप्लीकेशन कर देगा, राइट? तो मुझे क्या करना है? पहले फंक्शन का जो आउटपुट आएगा और दूसरे फंक्शन का जो आउटपुट आएगा उनका टोटल करना है। हाँ, तो सर हम दोनों को कॉल करके एक वेरिएबल में रख सकते हैं और फिर बाद में दोनों को बाहर हम एडिशन करवा सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ। सबसे पहले आपको दोनों फंक्शन के अंदर मैंने जहाँ प्रिंट लिखा है ना, उसकी जगह पे हमको रिटर्न लिखना पड़ेगा। रिटर्न के बिना मैडम पहले फंक्शन का आउटपुट और दूसरे फंक्शन के आउटपुट का हमको टोटल करना है। तो पहले फंक्शन का आउटपुट हमारे पास हो, दूसरे फंक्शन का आउटपुट हमारे पास हो, तब हम लोग उसका सम करेंगे ना। प्रिंट करने से नहीं हो सकता। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रिटर्न करवाना पड़ेगा। देखिए ऐसे। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो हमने मान लीजिए कि यूजर से 2 नंबर मैंने एंटर करवाए, एक एक्स और वाई।
मान लीजिए यूजर से 2 नंबर एंटर करवाइए, एक एक्स में स्टोर किया, दूसरा वाई में स्टोर किया। फिर मान लीजिए कि मैंने एक्स और वाई की वैल्यू ऐड नाम को फंक्शन को दे दी, तो ऐड नाम के फंक्शन ने क्या किया, एक्स और वाई का सम कर दिया और आपको रिटर्न कर दिया, तो मैंने आंसर 1 में उसका स्टोर कर दिया। उसी तरह से मैंने क्या किया कि मैंने दोनों वैल्यू मल्टीप्लीकेशन नाम के फंक्शन को भी पास की। देखिए इसको मल्टीप्लीकेशन नाम के फंक्शन को, तो उसको मैंने 2 वैल्यू दी, तो उसने उन 2 वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करके मुझे दे दिया। मैंने किसमें स्टोर कर दिया, आंसर 2 में। अगर आप रिटर्न नहीं करोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं आउटपुट। अब आपको मुझे क्या करना है, तो मैं इन दोनों का टोटल कर दूंगा, लाइक आंसर 1 प्लस आंसर 2 हो गया यहाँ पे, और प्रिंट करवा लेंगे आप आंसर। देखिए यहाँ पे अभी आप इसको रन करके देखिए, आया F5 है या क्या है, F5 है, सॉरी F5। देखिए आया, तो एंटर नंबर, मान लीजिए मैंने एंटर किया 10, एंटर नंबर 20, तो एक्स में स्टोर हो गया 10, वाई में स्टोर हो गया 20। आपने ऐड फंक्शन को दिया, उसने दोनों का सम किया, 30 रिटर्न कर दिया, आंसर 1 में आ गया 30। मल्टीप्लीकेशन को दिया, उसने 10 और 20 दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया और रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न हमारे में किसमें आ गया, आंसर 2 में। फिर हमने दोनों का आउटपुट किया, तो देखिए आ रहा है 230। समझे खुशी मैडम? यस सर। समझ में आ रहा है? तो वो प्रिंट से नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला कि मुझे पहले फंक्शन का आउटपुट चाहिए, दूसरे फंक्शन का आउटपुट चाहिए, और फिर दोनों का टोटल करना है। तो दोनों के टोटल करने के लिए दोनों के आउटपुट तो चाहिए ना। तो आउटपुट जब तक रिटर्न नहीं कराओगे आपके पास नहीं आएगा। सिंपल फंडा समझिए। फंक्शन का मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस होता है रीयूजेबिलिटी। जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसमें एक ही फंक्शनलिटी बार बार यूज हो रही होती है, तो हम लोग उसके कोड के लिए फंक्शन बना देते हैं, ताकि एक बार आप कोड लिख के उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सके। राइट, फंक्शन में आप 2 काम कर सकते हैं। फंक्शन को आप वैल्यू दे सकते हैं, उससे वैल्यू ले सकते हैं। तो कितनी वैल्यू दे सकते हैं, मैं चाहूँ उतनी वैल्यू दे सकता हूँ, 2 4 5 10। समझ में आ रहा है? तो फंक्शन को जितनी वैल्यू पास करनी होती है उसके अंदर उतने पैरामीटर लेने पड़ते हैं। और फंक्शन से हम लोग वैल्यू कितनी ले सकते हैं, तो एक समय पर हम लोग एक ही वैल्यू ले सकते हैं रिटर्न कीवर्ड का यूज करके। अब यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल कैसा होता है कि सर हमको पता चल गया कि वैल्यू देने के लिए पैरामीटर का यूज करना है और वैल्यू लेने के लिए किसका यूज करना है, रिटर्न कीवर्ड का। लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि रिटर्न कीवर्ड यूज कब करना है। तो उसके लिए सबसे आसान टेक्निक है, देखिए कोई आपको बोले किसी भी फंक्शन के आउटपुट के ऊपर अगर कोई आपको ऑपरेशन करना है तो रिटर्न कराना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी क्या बोला कि पहले फंक्शन का आउटपुट आ जाए और दूसरे फंक्शन का आउटपुट आ जाए, फिर दोनों आउटपुट का मुझे प्लस करना है, तो दोनों आउटपुट के ऊपर मुझे कोई ऑपरेशन करना है, तो वहां पे रिटर्न कीवर्ड होना ही चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला एक फंक्शन बनाओ, उसके अंदर मैं आपको जो भी 2 नंबर पास कर दूंगा उसका एडिशन करके प्रिंट कर देना। तो क्या करेंगे, फंक्शन को 2 पैरामीटर पास करेंगे, एडिशन करके प्रिंट कर देंगे, वहां रिटर्न करवाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ऐसा कहूं कि आप एक फंक्शन बनाइए, उसके अंदर 2 नंबर पास कीजिए, तो 2 नंबर का एडिशन कर दीजिए, तो 2 नंबर का एडिशन करके जो आउटपुट आएगा ना उसके अंदर 5 का मल्टीप्लीकेशन करके प्रिंट कराइए। तो मुझे क्या करना है, आउटपुट के अंदर 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए मेरे पास आउटपुट तो होना चाहिए ना, तो वहां पे मुझे रिटर्न कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, रिटर्न कीवर्ड। मतलब फंक्शन के आउटपुट के ऊपर अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके अंदर कोई मल्टीप्लाई करना है, कुछ प्लस करना है, या उस आउटपुट को कहीं और यूज करना है, तो वहां पर हमको रिटर्न कीवर्ड कराना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिटर्न कीवर्ड कराना ही पड़ता है। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताइए, किसी को भी यहाँ तक कोई क्वेरी हो, कोई चीज हो तो बताइए, बोलिए। डाउट किसी को यहाँ तक? तो पाइथन के अंदर इस तरह से आप फंक्शन बना सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं, उसके अंदर से वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को नहीं पता चला हो तो बताइए। एनी डाउट किसी को दोनों लिंक में से? किसी को भी यहाँ तक अगर समझ नहीं आया हो या डाउट हो तो बताइए। है डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, बस तो आज के सेशन में इतना ही है। फंक्शन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, ताकि मंडे से हम लोग, अब सैटरडे संडे वी हैव हॉलीडे, राइट। सैटरडे संडे हमारे सेशन नहीं होगा, मंडे हम लोग सेम टाइम पे 10 o'clock पे कनेक्ट करेंगे। सॉरी। तो सभी लोगों को वहां तक इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है। मंडे के दिन देखो कोर पाइथन के जितने टॉपिक की रिक्वायरमेंट थी उतने मैंने अभी आपको समझा दिए हैं, बराबर। अब हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे जेंगो के ऊपर, क्योंकि हमको प्रोजेक्ट बनाना है, तो जेंगो आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। तो हम लोग मंडे से हम लोग काम करेंगे जेंगो के ऊपर, राइट। बस तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, मतलब मंडे के दिन सेम टाइम पर। तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय। मैडम सब खत्म कर देता हूँ, फिर कोई क्यों हर बार रोज ऐसे ही करते, इतनी बार पूछता हूँ। बोलिए मैडम, क्या प्रोजेक्ट है? सर नहीं, आपकी ईमेल आईडी पोर्टल पे डालते हैं तो अमृता सेन का नाम आता है और हम एडिट नहीं कर पाते। तो चलेगा मैडम, अमृता सेन भी हमारे ऑफिस के एम्प्लॉई ही है, ठीक है। ओके। वो कुछ लोगों को पहले वो नाम लिख के दिया था ना, तो उन्होंने एंटर कर दिया, इसलिए वही आता है, ठीक है।
चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही सही, इतना प्रैक्टिस करना है आपको, एक बार दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपके फंडामेंटल